स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट 6 समय नियोजन। पाठ का नाम है समय नियोजन अर्थात समय का योजना। हम लोग योजना जो बनाते हैं समय को, किस समय हम लोगों को क्या क्या काम करना है, दिन भर का हम लोग एक अपने काम का समय के अनुसार योजना करते हैं, उसे समय नियोजन कहते हैं। इसको आप टाइम टेबल भी बोलते हैं। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समय अभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं सकता समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। अर्थात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय की कमी, समय का अभाव यानी समय की कमी है। समय की कमी, समय नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम पत्र का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। समय नहीं मिल रहा है इसलिए हम कसरत नहीं कर सकते हैं। समय नहीं मिलता इसलिए हम ज़्यादा लिख पढ़ नहीं सकते हैं। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण यानी कि को अगर हम जांचें परखें, खुद के गुण और दोषों को देखें, तो हमें क्या मिलेगा कि हम जो ये शिकायत कर रहे हैं ये गलत शिकायत है। हम खुद को समझ नहीं पाते हैं, तभी जो है ऐसी शिकायतें करते हैं। ये हमारा क्या है, आलस्य है, जो हम लोग हमेशा समय की कमी का जो है दुहाई करते हैं, बहाना बनाते हैं। वस्तुतः ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने समय के व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू। अगर हम किसी काम को ज़रूरी समझते हैं करना, हम सोचते हैं कि वो काम करना बहुत ज़रूरी है, तो दिन भर हम लोग जो दूसरे काम को करते हैं, उस काम को करते हुए भी हम उस काम के लिए, अपने ज़रूरी काम के लिए समय निकाल सकते हैं। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। प्रधानमंत्री के नाते, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। नेहरू जी जो थे वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री होने के नाते उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन व्यक्ति से बातें करने का सौभाग्य मिला। तो लेखक बोलते हैं कि कुछ दिन पहले जो है उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला, यानी कि प्रधानमंत्री जो नेहरू थे उनसे उनके साथ एक काम करने वाले व्यक्ति थे जिनसे उनको बातें करने का मौका मिला। बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज देते थे। वो क्या बताते हैं कि उनके पास बहुत सारी फाइलें जाती थी रोज, लेकिन वो क्या करते थे, दूसरे दिन ही अपने काम को वो एक ही दिन में कंप्लीट पूरा करके उसे दूसरे दिन ही वापस भेज देते थे। जहाँ तक वश चलता, एक दिन की भी देरी न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे। आप लोग सोचिए कि इतना व्यस्त इंसान होने के बावजूद वो कितना उनको काम होता था कि वो सारा दिन वो व्यस्त रहते थे, दिन भर कितने लोगों से उनको मुलाकात करना होता था, गंभीर समस्याओं यानी जटिल मुश्किल के हल के लिए अपने सहकर्मियों यानी साथ करने वाले, काम करने वाले इंसानों के साथ, व्यक्तियों के साथ जो है वो विचार विमर्श करते थे, सभा सोसाइटी में जाते थे। लेकिन फिर भी इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी उसमें से वो हर रोज़ अपने व्यायाम के लिए और अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा समय जरूर निकाल लेते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती थी। मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। दूसरा जो है आपको उदाहरण दी गई है गांधी जी की। गांधी जी भी बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे। दर्शनार्थियों यानी कि उनके दर्शन, उनको
देखने की इच्छा रखने वाले इंसान जो है, व्यक्ति जो है, उनकी हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मुलाकातियों यानी उनसे मुलाकात, उनसे मिलने आने वालों लोगों का भी तांता बंधा रहता था। देश विदेश के पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय भी उन लोग करते थे। गांधी जी के साथ गांधी जी को करना पड़ता था। पेचीदा यानी कि जटिल, मतलब बहुत ही उलझा हुआ मामला। और विचार विमर्श होता है कि अपने विचारों को व्यक्त करें और दूसरे के विचारों को भी सुने, तो विचार का आदान प्रदान। अखबारों के लिए लेख भी लिखे जाते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी गांधी जी जो है, कभी भी उनका जो प्रार्थना सभा होता था उसमें कभी भी देर या उसके समय में कभी भी हेरफेर नहीं होता था। और ना ही प्रातः भ्रमण यानी कि सुबह सुबह वो जो टहलने जाते थे, इसमें ही कोई बाधा आती थी। दुनिया के कोने कोने से भेजे गए, जो गांधी जी को दुनिया के कोने कोने से लोग पत्र भेजते थे, तो उनका भी जो जवाब है गांधी जी खुद अपने हाथ से लिखकर ही देते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है, यदि हम अपना समय सोच विचार कर विभाजित कर लें और फिर उस समय उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। अर्थात जो है, अगर हम इन दोनों के जीवन को देखें तो इन दोनों के जीवन से ये प्रमाणित होता है कि हम अगर सोच समझकर अपने समय को विभाजित कर लें, तो हमें जो है विभाजित करने के बाद उस पर जो है हम दृढ़ता से जो है हम आचरण करें। मतलब कि जो हमने समय बनाया है उसी पर जो है हम सही तरीके से, उसी तरीके से जो हमने बनाया है उसी प्रकार से समय का प्रयोग करें, उपयोग करें, तो क्या होगा, कभी भी हम जो है, हमें सब काम भी हम कर लेंगे और हमें अन्य काम जैसे व्यवसाय हुआ या कोई अनेक कार्य है, अन्य कार्य है कोई भी, तो हम उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास समय पर्याप्त रहेगा। समय की कमी की शिकायत भी हम कभी नहीं करेंगे। हाँ, इसके लिए हमें क्या रहना पड़ेगा, सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। सतत सचेष्ट यानी कि प्रयत्नशील रहना पड़ेगा कि हम अपने समय का जिस तरीके से हमने विभाजन किया है, हम उपयोग भी उसको उसी प्रकार से करेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। क्या कहा जा रहा है कि समय जो है वह क्या है, धन के समान है। जिस प्रकार से धन होता है उसी के प्रकार से हमें समय भी है। समय को जो है हमें सावधानी से और सतर्कता से जो है अपने धन का हिसाब, जैसे सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतें। मतलब कि धन को हम जितनी सतर्कता और जितनी सावधानी से रखते हैं, समय में जो है हमें ज़्यादा, समय का उपयोग करते वक्त हमें ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि धन जो है, पैसा जो है, धन जो है वो हमेशा जो है आता जाता रहता है, लेकिन अगर समय एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार जो है समय का बजट बनाना अगर हम सीख जाते हैं, समय का बजट बनाना मतलब होता है कि समय का आय व्यय का ब्यौरा, बजट मतलब आय व्यय का ब्यौरा, मतलब क्या हमें आता है और क्या हमें मिलता है, तो किस प्रकार हमें किस काम के लिए कितना समय चाहिए और हम उसको किस प्रकार से उपयोग करेंगे उस समय को। तो ये चीज़ अगर हम लोग सीख जाए तो जो है हमने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। यानी कि सुख और समृद्धि की कुंजी यानी कि हम लोगों को चाबी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चितता आ गई है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल जाता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं।
सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफ़ी हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग समय विभाजन के अनुसार काम करेंगे तो हम लोगों को जीवन में कितनी भी हम लोग व्यस्त रहें, हमें क्या आती है, निश्चिंतता आ जाती है कि हमारे पास समय है, हम सभी कामों को कर सकते हैं और सभी काम जो है वो सही ढंग से होते चले जाते हैं। कसरत के लिए भी हमें समय मिल जाता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी हमें जो है क्या है, समय मिल जाता है। आध्यात्मिक मतलब परमात्मा, आत्मा परमात्मा संबंधित, ठीक है। इसके अलावा जो है हम अपने व्यवसाय में भी पहले से कहीं अधिक कुशल यानी कहीं अधिक अच्छे हो जाते हैं और अधिक सक्षम बन जाते हैं। और सारी उतावली या परेशानी जो हमें समय नहीं मिल रहा, हम कैसे करेंगे, ये जो हमारी जो परेशानियाँ होती हैं वो भी हमारी परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। हम जीवन में क्या चाहते हैं, सुख, समृद्धि, शांति, यही ना। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा। जीवन में हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो जीवन में हमें इन सब को पाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हमें निरंतर इसका प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तभी हमें ये सब क्या मिलेगा, सुख, समृद्धि, शांति जो है वो हमको मिल पाएगा। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ रहेगा और सबल कैसे बनेगा। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे। अगर हम निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारा तन मन जो है वो स्वस्थ और सबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर हमारा तन मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम विषम परिस्थिति यानी कि बहुत ही मुश्किल समय में, मुश्किल परिस्थितियों में हम अपने आप को अपना संतुलन जो है वो कैसे बना के रख पाएंगे। अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें। तो इसलिए हमको क्या आवश्यक है, ये सब कैसे संभव होगा, रोज कुछ न कुछ समय जो है हर चीज़ में हमें लगाना पड़ेगा। हमें जो है समय का सही विभाजन करके उसका सही उपयोग करना पड़ेगा। रोज का लेखा जोखा करना पड़ेगा। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले यानी जितना जल्दी कर ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वह जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालय में छात्रों को समय तालिका दी जाती है लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए ही होती है। शेष 18-19 घंटे छात्र के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्यतालिका बना ले तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। नियमित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अर्थात वयस्कों यानी कि जो वयस्क लोग हैं उनसे कहीं अधिक जरूरी है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने समय पालन के समय का जो पालन है उसको सही तरीके से करना सीखे, क्योंकि उनको विद्यार्थी जीवन में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि विद्यार्थी को जो है एक लंबा जीवन जीना है, सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी, यानी उन्हें अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त करना है। और विद्यार्थी जीवन में जो आदत हमें पड़ जाती है तो वो आदतें जो है वो हमारे जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन भर वो आदतें हमारे साथ रहती हैं।
विद्यालय में छात्रों को जो है समय तालिका दे दी जाती है, लेकिन वो जो समय तालिका यानी कि टाइम टेबल, समय योजना जो होता है, योजना बना के दे दी जाती है, लेकिन वो जो रहता है वो कितने देर का रहता है, 5-6 घंटे का रहता है। दिन भर में इन 5-6 घंटे को छोड़ के एक विद्यार्थी के पास 18 से 19 घंटे शेष रहते हैं, जिसे वह छात्र जो है वो अपने विवेक का उपयोग करके अपने मन से अपने विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए रहता है। अपने मन से आप कैसे उसको उपयोग करेंगे इसके लिए रहता है वो 18-19 घंटा। यदि इस 18-19 घंटों को भी आप समय विभाजन कर ले कि इस समय में ये काम करना है, मतलब इसका भी एक कार्य तालिका बना ले, तो निश्चय ऐसा जो करता है वो छात्र जो है ऐसे जो करते हैं वो केवल परीक्षा में ही अच्छे अंक से उत्तीर्ण नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल पाते हैं। समय तालिका बनाने के बाद जो है उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ जो है आपको पालन करना होता है, तभी जो है आप नियमित समय पर निश्चित काम कर पाएंगे, और निश्चित काम कर पाएंगे अगर नियमित समय पर, तो आपको जीवन में जो है सफलता मिलती रहती है। इस पाठ के जो लेखक है वो है समर बहादुर सिंह। अब जो है कुछ शब्दार्थ है, शब्दकोश, जिसे आपको याद करना होगा। क्या क्या है आइए देखते हैं। अभाव मतलब होता है कमी। आत्मविश्लेषण अर्थात स्वयं की अपनी जांच परख, अपने गुण दोषों की पड़ताल। नियोजन यानी कि योजना बनाना। व्यस्तता यानी काम में लगे रहना या फुर्सत न होने की स्थिति। अनिवार्य आवश्यक। नाते यानी संबंध से, कारण से। दायित्व यानी जिम्मेदारी। मनीषी यानी कि ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित। सहकर्मी अर्थात साथ में काम करने वाला। दर्शनार्थी यानी देखने की इच्छा रखने वाला। मुलाकाती मिलने के लिए आने वाला। पेचीदा, जटिल, घुमावदार या उलझा हुआ। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। सचेष्ट यानी प्रयत्नशील। बजट यानी आय व्यय का ब्यौरा। कुंजी यानी चाबी। सुचारू यानी सुंदर। अनायास यानी कि अपने आप बिना परिश्रम के सहजता से, बहुत ही आसानी से। सक्षम, समर्थ, सबल, बलशाली। विषम, जो अनुकूल न हो। आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा संबंधी। जीवन पर्यंत, जीवन के रहने तक, सारा जीवन। निष्ठा, ईमानदारी, दायित्व की भावना। सतत मतलब निरंतर। इसके अलावा जो है यहाँ पर गद्यांश का हिस्सा दिया हुआ है छोटा सा, उससे कुछ प्रश्न किए गए हैं। इसके आपको उत्तर जो है अपने कॉपी में लिखना है। उसी प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न दिए गए हैं, इनके भी उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखना है। भाषा और व्याकरण से कुछ जो है यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इसके पारेवाची दो पारेवाची शब्द आपको लिखना है। ये आपको आपकी व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके शब्दों के विलोम शब्द लिखना है जो नीचे दिए गए हैं इन शब्दों के, ये भी आपको आपके व्याकरण के पुस्तक में मिल जाएंगे।